नाचने लगा। हाँ अंत आज मैंने धर्मराज युधिष्ठिर का पौत्र होकर, भगवान का सखा प्रिय भक्त अर्जुन का पौत्र होकर मैंने आज ऋषि ब्राह्मण का अपमान किया। ये ईश्वर मुझे दंड दे, ये विधाता मुझे दंड मिल जाए। आज पांडु कुल में, जिस कुल में धर्म के लिए प्राण देने को तैयार थे, धर्म के लिए राज्य छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, और आज उस कुल का बालक मैंने ऐसा धर्म किया। पश्चाताप कर रहे थे। ऋषि कुमार ने जाकर बताया, महाराज ऋषि कुमार ऋषिपुत्र ने आपको श्राप दिया है, 7 दिन का समय है। जिनके गले में आपने सांप डाली थी उन्होंने भेजा है, आप अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ उपाय करो। भगवत शरणागति करके भगवत चिंतन में लग जाओ, 7 दिन में आत्म कल्याण का उपाय। महाराज परीक्षित जो ऋषि श्राप देकर के मुझे भस्म कर सकते थे, मुझे अपराधी को तत्काल दंड देकर भस्म कर सकते थे, उन्होंने इतनी बड़ी कृपा करी। महाराज अगर ये श्राप न देते तो मुझे वैराग्य कैसे होता राज्य से। और सज्जनों दोनों भक्त, इधर ऋषि है उधर राजा परीक्षित है। अगर कोई महाराज परीक्षित के स्थान पर कोई अभक्त दुष्ट राजा हो तो ये भी कह सकता था, अरे उनका श्राप मुझे 7 दिन के बाद मारेगा, 7 दिन तो मैं जीवित हूँ, 7 दिन में सभी ऋषियों को मैं समाप्त कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ऐसा भी कह सकता था। क्योंकि 7 दिन में मुझे मरना नहीं है, 7 दिन में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तबाही मचा दूंगा। अगर कोई दुष्ट होता तो ऐसा सोचता, और महाराज परीक्षित कहते हैं उन्होंने श्राप नहीं दिया, मेरे ऊपर अनुग्रह करिए। आज तक किसी को महाराज किसी की मृत्यु के कोई बता नहीं पाया, ये कब मरेगा, कितने दिन में मरेगा, आयु कितनी बाकी कोई बता नहीं पाया। आज समीक ऋषि ने कृपा करी कि महाराज उन्होंने बता दिया 7 दिन मरोगे, और उन्हें मेरे कल्याण की चिंता है। धन्य है ऋषि। महाराज उधर राजा ने अपराध किया तो ऋषि कहते हैं अपराध उन्होंने नहीं किया, हमने किया। इधर उनको श्राप मिला, परीक्षित कहते हैं श्राप नहीं, उन्होंने कृपा करी, राज्य छोड़ दिया, अपने पुत्र जन्मे जय को महाराज राजगद्दी दे दी। रातों रात महाराज निकल पड़े, गंगा जी के तट पहुंचे महाराज, जहाँ आज सुख धाम सुख छत्र है। गंगा जी के तट पर आमरणानसन लिया। दूसरे दिन प्रातः काली बड़े बड़े ऋषि महर्षि एकत्रित हो गए गंगा जी के तट पर। गंगा जी में डुबकी लगाई है, गंगा दर्शन करते हुए गंगा मैया महाराज ये साक्षात भगवान से संबंध कराता। गंगा जी का संबंध कहाँ से? भगवान के श्री चरण से। जो आप गंगा जी में डुबकी लगाते हो तो आपका संबंध सीधे भगवान के चरणों से हो जाता है। जैसे सीधे लाइन वहीं कनेक्ट हो जाता है। जब हम महाराज गंगा जी को प्रणाम करते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, तो हमारा संबंध सीधे भगवान के चरण से होता है, क्योंकि गंगा जी का नाम है विष्णुपदी। भगवान विष्णु के पद से जो प्रकट हुई है। गंगा जी के तट पर पहुंच गए, सारे ऋषि महात्मा आ गए। आज महाराज परीक्षित कहते हैं ऋषि कुमार ने श्राप न दिया होता तो जीवन भर में जिन संतों का मैं दर्शन नहीं कर पाता। आज ये सब महान संत यहाँ पधारे महाराज, नाना ऋषि प्रवरान समेता अभ्यर्च राजा शिरसा भवन्ते। बड़े बड़े महाराज राजर्षि, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, कांडर्षि, गोत्रर्षि, प्रवरर्षि, मलात्मा, गणात्मा, कंदराम में जो भजन करने वाले थे, आज राजर्षि परीक्षित को आशीर्वाद देने के लिए महाराज सब आ गए। पता चल जाए कि महाराज भले दुश्मनी हो, वो भी अंतिम समय में अंतिम श्वास ले रहा है, व्यक्ति व्यवहार में उससे भी मिलने जाता है। भले हमारा दुश्मनी रहा, लेकिन अब मरने लगा तो क्या दुश्मनी, उसको भी जाकर के चेहरा दिखा करके दुश्मनी समाप्त कर देता है। जाकर उसकी दशा देखकर दुखी होता है। परम भागवत राजर्षि जिन्होंने धर्म के लिए प्राण, महाराज उसने नहीं सोचा ऐसे धर्मात्मा पांडव के पौत्र परीक्षित महाराज, आज उनको ऋषि का श्राप मिला, अंतिम समय है। बड़े ऋषि सब आए, तुम्हारे गले में सांप डाल
चरणों तक सिर पर धारण किया। राजा धर्म की रक्षा करने के लिए होता है, राजा ब्राह्मण की रक्षा, ऋषियों की रक्षा के लिए होता है। आज जब स्वयं राजा धर्म नष्ट करने लगे, ऋषि ब्राह्मण का अपमान करने लगेगा, तो महाराज ये फिर आगे प्रजा क्या करेगी, उसको दंड मिलना चाहिए। और उसके नदी का जल उठाया, तत्काल श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि तंचति स्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रुहम। आज में 7 दिन के बाद महाराज तक्षक सांप के काटने से राजा की मृत्यु हो जाए, जिसने सांप गले में डाली मेरे पिता की। संध्या तर्पण करके महाराज जल लेकर के जैसे ही बालक आया तो देखकर रोने लगा, सांप पड़ी गले। सायंकाल हुआ, बालक का रुदन सुनाई पड़ रहा है और कहे कि बेटा क्या हुआ था? कहे कि पिताश्री आपके गले में सांप है, देखा, उतार के किनारे कर दिया उसने।